हेलो फ्रेंड्स, IAS हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, IAS हिंदी की मोस्ट अवेटेड सीरीज़ होती है करंट अफेयर सीरीज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम्स के में जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं अराउंड 90 to 95% हमारे इस सीरीज़ से आ जाते हैं, कवर अप कर दिए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आप सभी जो है इसके सभी पार्ट्स को देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ किसी मंथ वाइज नहीं होती है। हम सभी मंथ्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको हम कवर अप करा देते हैं इस सीरीज़ में, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। इस सीरीज़ का नाम है बिहार राज्य विशेष। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम केवल आपको बिहार करंट अफेयर ही पढ़ाएंगे। इसमें हम इंटरनेशनल, नेशनल और जितने भी बिहार इशूज़ हैं सभी सब कुछ कवर अप कराएंगे। मतलब करंट अफेयर का एकमात्र सोल्यूशन IAS हिंदी करंट अफेयर सीरीज़ है। तो इसमें कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, बस साथ दिए, आपका साथ चाहिए। और उम्मीद है कि आप जो है हमारे सभी पार्ट्स को देखेंगे और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार हमसे पूछे जा रहे हैं कि हमें करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना चाहिए। देखिए, करंट अफेयर क्या है कि लास्ट ईयर का अगर हम एग्ज़ाम देखें 66 प्रीलिम्स जो हुआ है वो 27 दिसंबर को हुआ है। तो मान के चलिए आपको 1 जनवरी 2021 से, अब नेक्स्ट जैसे कि एग्ज़ाम प्रस्तावित है 23 जनवरी 2022 को, तो मान के चलिए 15 जनवरी 2022 तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यानी 1 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2022 तक आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। देखिए, अगर आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपका मान लीजिए करंट अफेयर नहीं हो पा रहा है मंथली मैगजीन से, तो आप किसी भी ईयरली बुक को परचेज़ कर लीजिए। जैसे कि अभी घटनासार की आई हुई है, घटना चक्र की ईयरली आई है दृष्टि के नाम से, आप उसे ले सकते हैं। या फिर किसी को भी स्पीडी या किसी की भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप बिहार करंट अफेयर की भी जो अलग से बुकलेट आती है उसे भी पढ़ते रहें। अगर आप कहीं से कुछ नहीं करना चाहते तो IAS हिंदी की जो करंट अफेयर सीरीज़ है इसे देख लीजिए। इसमें PDF भी आपको मिलेगी और करंट अफेयर वीडियो भी मिलेगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है कि ये जो PDF हम पढ़ा रहे हैं ये आपको कहाँ से मिलेगी। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा, उसमें सारी PDF अपलोड कर दी जाएंगी। आज से जो भी वीडियो आएगा उसकी लिंक वहाँ पे मिल जाएगी, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है कि जो है अगर आपको कि आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है PDF डाउनलोड की या कुछ भी, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8853733387, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए सीरीज़ शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी 2022 तक पूरा कंप्लीट कवर अप कराएंगे। चाहे वो बिहार स्पेशल का करंट अफेयर हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कुछ भी हो, हम सभी कवर अप कराएंगे ताकि आपका कोई भी सेक्शन छूटे ना। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ये किसके जो द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें 163 देशों ने भाग लिया है। इस वर्ष की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी एक जटिल विश्व में शांति का मापन। एक जटिल विश्व में शांति का मापन। और इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो आइसलैंड को मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीस इंडेक्स हो गया और जितने जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हैं, जेंडर गैप इंडेक्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इसको याद रखना चाहिए। हम सभी कवर अप कराएंगे, तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें। अगर इसमें देखें सबसे निम्नतम स्थान, मतलब सबसे लीस्ट पोजीशन पे कौन है, तो ये अफगानिस्तान है। सबसे इंपॉर्टेंट है भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 135 पोजीशन पे इंडिया इस बार है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो टॉप पे कौन है, आइसलैंड। लास्ट पे कौन है, अफगानिस्तान। और इंडिया की पोजीशन कौन सी है, 135। नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसे मिला है, पहले हमें ये देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से नंबरवा का आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 30 नंबर का है। और किसे दिया गया है, शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक, शरण कुमार लिम्बाले को किस लिए दिया गया है, तो इनका ये मराठी उपन्यास है, उसका नाम क्या है, सनातन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्यास पुरस्कार। तो ये समकालीन हिंदी कथा साहित्य के लेखक हैं शरद पगारे, प्रोफेसर शरद पगारे। इन्हें 2020 का जो है व्यास पुरस्कार दिया गया है।
किस लिए दिया गया है? तो इनका एक उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री, तो इसी के लिए इन्हें दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी 30वें नंबर का है व्यास पुरस्कार, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हम लोग आगे जो वीडियो और भी सीरीज़ बनाने में काफ़ी मोटिवेट होते हैं और रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ ये वीडियो हमारा एक इंटरेक्टिव वीडियो होता है। आईएएस हिंदी की जो भी करंट अफेयर वीडियो बनती है वो इंटरेक्टिव वीडियो होती है, मतलब इसमें आपको केवल सुनना नहीं है, बीच बीच में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइप करते हैं तो वो चीज़ें आपके एकदम दिमाग में छप जाती हैं और वो लास्ट तक जब तक एग्ज़ाम होता है आपको याद रहती हैं। तो इससे बिल्कुल मत भागिएगा, आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमने 3 चीज़ें देखी हैं। पहला है वैश्विक शांति पुरस्कार किसे मिला है, सॉरी वैश्विक शांति पुरस्कार में इंडिया की कौन सी रैंक है, 135th। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान पुरस्कार, नेक्स्ट है व्यास पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति। तो अभी देखिए पूरे दुनिया का पहला देश बन गया है ब्रिटेन, जिसमें चालक रहित कारों को अनुमति प्रदान कर दी गई है। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ पहली होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको उसे याद रखना चाहिए। तो कौन बना है? ब्रिटेन। नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पहला कौन है, तो पहला ईरान है। ठीक, उसके बाद सऊदी अरब था, जिसे पछाड़ के अमेरिका नंबर 2 पे आ गया है। तो पहले पे ईरान है, सेकंड पे अमेरिका आ गया। तो ये न्यूज़ इसीलिए है क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है तेल सप्लायर के ग्रुप में आने में। तो अगर हम देखें तो अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्यों चर्चा में है? क्योंकि 2021 में मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। कौन बना है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं डेनमार्क। डेनमार्क क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये यूरोपीय देश डेनमार्क जो है, इसने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बना दिया है। ठीक है, तो ये दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ बनाया गया है? डेनमार्क में। नेक्स्ट देखते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब चर्चा में आया है, क्यों आया है? क्योंकि इसे सेना में 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान कर दिया गया। एक मुस्लिम कंट्रीज़ जहाँ पे जो है पर्दा व्यवस्था चलती है मुस्लिमों के रिस्पेक्ट में, वहाँ अगर सेनाओं को महिला में प्रवेश दे दी गई है तो काफ़ी बड़ी बात है। इसलिए जो है ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा सऊदी अरब। सेना में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने वाला कौन सा देश बना है? तो ये सऊदी अरब, मुस्लिम कंट्रीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस गेल का नाम आया है। क्यों आया है? क्योंकि इन्होंने अप्रैल 2021 में आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाता है आपसे कि आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं, तो ये क्रिस गेल हैं, पहले बने हैं। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, ये 20 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन हमारे लिए यहाँ 2 भाषाओं में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी का याद करना इम्पॉसिबल है। तो हम 2 भाषाओं का याद रखते हैं, एक हिंदी और इंग्लिश। हिंदी भाषा के लिए अनामिका जी को दिया गया है, और ये इनका क्या कविता संग्रह का क्या नाम है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। थेरी गाथा। ठीक, तो हिंदी भाषा के लिए अनामिका को दिया गया है, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए 2014 के लिए दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा में किसे मिला है? तो अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है, और इनकी कृति का नाम है व्हेन गॉड इज़ ए ट्रेवलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों रट लीजिएगा, ये हर एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल ही रहे होंगे। नेक्स्ट देखना है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ठीक, कब आयोजित किया जाता है? 9 जनवरी 2021 को। क्यों? क्योंकि इस दिन दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस इंडिया आए थे, इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, और ये इस बार वर्चुअल रूप से मनाया गया है क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के कारण। इस वर्ष की थीम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और इस बार के इनके जो मुख्य अतिथि बनाए गए थे
16वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि जो थे वो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इन्हें बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो सम्मेलन होते हैं G7, ब्रिक्स, G20, तो अगर ये रिसेंट में आयोजित हुए हैं तो यह आपके लिए इनका स्थान और इनकी थीम जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये कहाँ पे आयोजित किए गए हैं और इसकी थीम क्या है। तो ये G7 का अगर हम देखें तो G7 इस बार का जो 13 जून 2021 को हुआ है, ये कहाँ, ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में हुआ है। ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कौन से नंबर का था ये, 47th। देखिए कभी कभी एग्जाम में 46 भी पूछा जा सकता है या फिर इन फ्यूचर जो होने वाला है उसको भी पूछा जा सकता है कि 48 वाला कहाँ होगा, तो कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो इसलिए आपको नंबर याद रखना है कि आपने जो पढ़ा है वो कौन से नंबर का पढ़ा है। तो 47वें नंबर का जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है ये ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में आयोजित किया गया है। ये जून में संपन्न हुआ है और ब्रिटेन ने इसकी अध्यक्षता की है और इसकी जो थीम थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्ड बैक बेटर। ठीक, बिल्ड बैक बेटर, तो थीम याद रखिएगा कहाँ आयोजित हुआ है, ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में। नेक्स्ट देखते हैं, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया है, एक एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। ठीक, तो इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन आया है, तो मध्य प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, हर साल किसी न किसी वर्ष को किसी के ऊपर डेडिकेट करता है। तो इस बार जो है जो 2023 का वर्ष है ये मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2023 मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 को क्या माना गया है, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला अगर ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसने जारी किया है, गाजियाबाद नगर निगम। यूपी में गाजियाबाद के नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। अब क्या होते हैं ग्रीन बॉन्ड, देखिए ग्रीन बॉन्ड कोई भी इकाई मतलब कोई भी यूनिट रिलीज़ करती है और इससे जो पैसा पाया जाता है वो पर्यावरणीय रूप से वर्गीकृत परियोजनाओं के लिए ही खर्चा किया जाता है। मतलब जो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो है जो स्कीम्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसी पे खर्चा किया जाता है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह जानना कि देश का पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है, तो यूपी के गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया। इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फुगाकू। फुगाकू क्या है, मार्च 2021 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना है कौन, फुगाकू। किसने बनाया है, जापान ने। तो ये याद रखिएगा फुगाकू क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है और मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। किसके द्वारा बनाया गया है, जापान के द्वारा। अब इसका नाम फुगाकू क्यों पड़ा, तो फुगाकू का नाम माउंट फ्यूजी जो है फ्यूजी के ऊपर के द्वारा देख के ही डाला गया है, माउंट फ्यूजी के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेबीज़ मुक्त भारत का पहला राज्य कौन बना है, गोवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, गोवा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है तो उससे अलग हो गया है, कौन अलग हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रद्द कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंदौर। आपको पता है स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है पिछले 4 बार से इंदौर टॉप पे है, तो इस बार उसके नाम एक नई ख्याति आ गई है कि वो वाटर प्लस शहर के नाम से भी उसको एक नया अवार्ड मिला है, वाटर प्लस शहर। तो इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। क्यों किया गया है, यह नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रदान किया जाता है। जो वाटर प्लस शहर है ये का दर्जा है, ये क्यों दिया गया है कि अगर कोई राज्य, कोई शहर नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कार्य करता है तो उस रिस्पेक्ट में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी शहर को वाटर प्लस शहर तभी घोषित किया जा सकता है जब घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से छोड़े गए अपशिष्ट जल को संतोषजनक स्तर पर उपचारित किया जा सके। मतलब जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसे हम उपचारित कर सकते हैं, तभी हम जो है उस शहर को वाटर प्लस शहर का दर्जा दे सकते हैं। तो इसलिए इंदौर को ये वाटर प्लस का
एक तरह से अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा आपको किसको दिया गया है, इंदौर को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत नवाचार सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापा जाता है। नवाचार क्षमता और प्रदर्शन को मापा जाता है। सूचकांक में अगर हम राज्यों की श्रेणी में देखें तो प्रथम स्थान किसको मिला है, कर्नाटका को। और सबसे अंतिम कौन है, बिहार। बिहार की कौन सी पोजीशन है, 17th। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए कि भारत नवाचार सूचकांक में बिहार की कौन सी पोजीशन है, 17th। और टॉप पे कौन है, कर्नाटका। नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव सेशन है तो आपको भी कुछ आंसर देते रहना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि हाँ आपने जो ऊपर पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं याद है। पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है। ध्यान से सुनिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्योंकि ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। दूसरा है कि व्यास पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। पहला है वैश्विक शांति पुरस्कार में भारत की कौन सी रैंक है, दूसरा है व्यास पुरस्कार किसे दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है। मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इनसे केमिकल निकलते हैं और केमिकल से जो प्रवाल होते हैं वो मर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये प्रतिबंध लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है, तो थाईलैंड में लगाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है, तो थाईलैंड में लगाया गया है। थाईलैंड ने ऐसे रसायनों वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो उसके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से प्रवाल कोरल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो कहाँ पे लगाया गया है, थाईलैंड में। नेक्स्ट है ऑपरेशन सरधवा। देखिए ये बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का है एक ऑपरेशन है और उनके द्वारा चलाया गया है। 22 जनवरी 2021 को राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरधवा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि क्षेत्र में जो घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाएं हो रही थी, ठीक है, उनकी जांच करना है और जैसलमेर में सीमावर्ती सुरक्षा में क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाना है। देखिए कोहरे के कारण जो है घुसपैठिए घुस जा रहे थे इनके बॉर्डर में राजस्थान में, तो इसलिए वहाँ पे जो है थोड़ा जो है चौकबंदी बढ़ाई गई है। तो ये इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट देखते हैं, अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो लीगल टेंडर क्या होता है कि मतलब अब वहाँ पे जो लेन देन और व्यापारिक गतिविधियाँ हैं उसमें हम बिटकॉइन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अल सल्वाडोर की संसद ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने का कानून पास कर दिया है। कानून बनने के बाद अल सल्वाडोर में बिटकॉइन का प्रयोग लेन देन और सभी तरह के कारोबार में भुगतान के लिए हो सकेगा। तो किसने किया है, ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अल सल्वाडोर ने क्या किया है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान लिया है। तो ये हमारी पार्ट 1 की सीरीज़ है। एक लास्ट क्वेश्चन और हम आपसे पूछना चाहेंगे, उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। 4 क्वेश्चन आज से आपसे इस वीडियो में पूछे गए हैं। तो चौथे क्वेश्चन ये है कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। एक बार हम फिर से चारों क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है। दूसरा है व्यास पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तीसरा है मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है। लास्ट है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है। 3-4 क्वेश्चन को जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसके लिए कमेंट भी ज़रूर करें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारी टीम मोटिवेट होती है और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो टाइम पे हम अपलोड करते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।